क्या आपने कभी सोचा है कि एक कॉलेज ड्रॉपआउट जिसने अपने घर के गराज से शुरुआत की, दुनिया के सबसे बड़े टेक रेवोल्यूशन का लीडर कैसे बना? ये कहानी है स्टीव जॉब्स की, एक ऐसे विजनरी की जिसने इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया। स्टीव जॉब्स का जन्म 24 फरवरी 1955 को सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में हुआ। उन्हें उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स ने अडॉप्ट कर दिया था। अडॉप्टिव पेरेंट्स पॉल और क्लारा जॉब्स ने उनका पालन पोषण किया। स्टीव जॉब्स ने रीड कॉलेज ज्वाइन किया था, जो पोर्टलैंड, ओरेगोन में लोकेटेड है। उन्होंने वहां 1972 में एडमिशन लिया था, लेकिन सिर्फ 6 महीने के बाद कॉलेज छोड़ दिया क्योंकि उनका इंटरेस्ट ट्रेडिशनल एकेडमिक्स में नहीं था। इसके बाद भी उन्होंने कॉलेज कैंपस के आसपास ही रहकर कैलीग्राफी और अदर क्रिएटिव सब्जेक्ट्स के क्लासेस अटेंड की, जिसका इम्पैक्ट उनकी डिजाइन फिलॉसफी पर आगे एप्पल के प्रोडक्ट्स में दिखाई दिया। स्टीव जॉब्स और उनके दोस्त स्टीव वोजनियाक ने 1 अप्रैल 1976 को एप्पल कंप्यूटर कंपनी की शुरुआत की थी। उन्होंने अपने अडॉप्टिव पेरेंट्स के लॉस एल्टोस, कैलिफोर्निया के घर के गराज से काम शुरू किया। उनका पहला प्रोडक्ट था एप्पल 1, जो एक बेसिक पर्सनल कंप्यूटर था और इलेक्ट्रॉनिक्स एंथुसियास्ट्स के लिए बनाया गया था। ये एक असेंबल्ड सर्किट बोर्ड था, जो उस समय के लिए एक यूनिक ऑफरिंग थी। इसका प्राइस था $666.66, जो वोजनियाक का क्वर्की प्राइसिंग चॉइस था। ये कंप्यूटर मॉनिटर और कीबोर्ड के साथ इंटीग्रेट हो सकता था, जो उस टाइम एक नई बात थी। ये प्रोडक्ट फुली कमर्शियल नहीं था, लेकिन इसका सक्सेस एप्पल के अगले प्रोडक्ट एप्पल 2 के लिए फाउंडेशन बना। एप्पल 2 एक मेजर हिट बना और पर्सनल कंप्यूटिंग इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज किया। 1977 में एप्पल 2 लॉन्च किया, जो एक बड़ा सक्सेस था और पर्सनल कंप्यूटिंग का एक नया एरा शुरू किया। 1985 में एप्पल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ उनके डिसएग्रीमेंट्स के बाद उन्हें उनकी खुद की को-फाउंडेड कंपनी से निकाल दिया गया। ये एक टर्निंग पॉइंट था उनकी लाइफ में, पर जॉब्स ने इस सेटबैक को एक अपॉर्चुनिटी बनाया। उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट और पिक्सार जैसे रेवोल्यूशनरी वेंचर्स स्टार्ट किए, जो आगे चल के उनकी कमबैक स्टोरी का फाउंडेशन बन गए। 1997 में स्टीव जॉब्स का एप्पल में वापस आना एक चेंजर था। उस वक्त कंपनी फाइनेंशियली कोलैप्स के एज पर थी, लेकिन जॉब्स की विजन और लीडरशिप ने सब कुछ बदल दिया। जॉब्स ने सबसे पहले एप्पल के प्रोडक्ट लाइनअप को सिंप्लीफाई किया और फोकस को इनोवेशन और क्वालिटी पर शिफ्ट कर दिया। फिर उन्होंने 1998 में iMac लॉन्च किया, जो एक इंस्टेंट हिट बन गया और एप्पल के फाइनेंशियल पोजीशन को स्टेबलाइज कर दिया। स्टीव जॉब्स ने जब इसे इंट्रोड्यूस किया तो लोगों के लिए ये एक फ्यूचरिस्टिक डिवाइस था, जो फोन, आईपॉड और इंटरनेट कम्युनिकेटर को एक साथ ले आया। टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी ने फिजिकल कीबोर्ड्स को पुराना बना दिया और ऐप स्टोर का कॉन्सेप्ट एक नई इकोनॉमी क्रिएट कर गया। आईफोन के बाद कम्युनिकेशन का पूरा तरीका बदल गया। ऐप्स के थ्रू लोग न सिर्फ कम्युनिकेट करने लगे, बल्कि एंटरटेनमेंट, एजुकेशन और शॉपिंग भी आसान हो गई। ये इनोवेशन इतना पावरफुल था कि आज के स्मार्टफोन्स की जो दुनिया है, उसका बेस वही आईफोन 2007 में रख दिया गया था। 5 अक्टूबर 2011 ये वो दिन था जब दुनिया ने एक विजनरी जीनियस को खो दिया। स्टीव जॉब्स, जिसने अपने रेवोल्यूशनरी आइडियाज से टेक्नोलॉजी का पूरा मैदान बदल दिया, आज के दिन पैनक्रियाटिक कैंसर की वजह से इस दुनिया से अलविदा कह गया। उनकी डेथ सिर्फ एक व्यक्ति का जाना नहीं था, बल्कि एक एरा का एंड था। लेकिन स्टीव जॉब्स का इम्पैक्ट, उनकी सोच और उनका विजन, वो आज भी दुनिया के हर कोने में जिंदा है। स्टीव जॉब्स ने हमें सिखाया कि कैसे एक सिंपल आइडिया दुनिया को बदल सकता है। उन्होंने टेक्नोलॉजी और ह्यूमैनिटी के बीच का गैप ब्रिज किया। आईफोन, आईपैड, मैक और उनकी हर एक क्रिएशन न सिर्फ एक डिवाइस थी, बल्कि एक रेवोल्यूशन थी। उन्होंने कहा था, द पीपल हु आर क्रेजी इनफ टू थिंक दे कैन चेंज द वर्ल्ड
एम्प्लॉयड आर द वंस हु डू। और जॉब्स ने खुद इस बात को सच करके दिखाया। आज हम उनकी बनाई हुई दुनिया में जी रहे हैं, जहां सिंप्लिसिटी और इनोवेशन हाथ पकड़कर चलते हैं। चाहे वो डिजाइन परफेक्शन हो या यूजर एक्सपीरियंस, स्टीव जॉब्स का विजन हर जगह छुपा है। उन्होंने सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बनाए, उन्होंने एक सोच दी, एक इंस्पिरेशन दी कि सपने देखने में हिम्मत रखो और उन्हें पूरा करने के लिए दुनिया की सोच से आगे बढ़ो। स्टीव जॉब्स छोड़कर चले गए, लेकिन उनका विजन, उनका लेगेसी और उनका इम्पैक्ट वो अमर है। आज भी उनका नाम लेते ही एक एनर्जी का एहसास होता है। कुछ बड़ा सोचो और अपनी पहचान छोड़ो। स्टीव जॉब्स सिर्फ एक नाम नहीं, एक फिलॉसफी है और वो फिलॉसफी हमेशा जिंदा रहेगी। स्टीव जॉब्स की कहानी हमें एक सिंपल लेकिन पावरफुल लेसन सिखाती है। पैशन और डेडिकेशन से दुनिया के सबसे बड़े सपने पूरे किए जा सकते हैं। उनके शब्द स्टे हंग्री, स्टे फूलिश सिर्फ उनकी जिंदगी का मंत्रा नहीं, बल्कि हम सबके लिए एक गाइडेंस है। तो अपने अंदर जो स्पार्क है उससे कभी बुझने मत दीजिए। आपका आज का इम्पॉसिबल कल की रियलिटी बन सकता है। और इसी नोट पर मैं आपसे एक सवाल छोड़ता हूँ, आप अपनी लाइफ में कौन सा इम्पॉसिबल ड्रीम रियलिटी में बदलने की कोशिश कर रहे हैं? सोचिए और अपनी जर्नी के लिए इंस्पायर्ड रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर और अपना स्पार्क जिंदा रखिए।